हेलो एवरीवन, मैं मोहित प्यासी, डेटा साइंस ट्रेनर एट RICR भोपाल। आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं एक नए असाइनमेंट को एक नई एल्गोरिदम के साथ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है और हम उसमें किस एल्गोरिदम को यूज़ करने वाले हैं। हमारा जो टाइटल है आज के असाइनमेंट का, सर्वाइवल प्रेडिक्शंस ऑन द टाइटैनिक यूजिंग द सपोर्ट वेक्टर मशीन। देखिए, टाइटैनिक डिजास्टर में आपको तो पता है टाइटैनिक डिजास्टर हुआ था, उसमें हमें ये प्रेडिक्ट करना है क्या पैसेंजर सरवाइव कर पाएगा बेस्ड ऑन द जियोग्राफिक कंडीशंस और ट्रैफिक रूल फीचर्स के अकॉर्डिंग्स। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स हमको दिए गए हैं डेटा सेट में। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने वाला हूँ और उसके बाद फिर डेटा के बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं VS कोड और इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को। तो सबसे पहले इंपोर्ट होंगी पांडास SPD, इंपोर्ट करूँगा मैं numpy HNP, इंपोर्ट करूँगा मैं seaborn HSNS, इंपोर्ट करूँगा मैं matplotlib एज द PLT। ठीक है, इसके बाद मैं डेटा सेट को लोड करूँगा। तो मैं लिखूँगा sns.load dataset और इसके अंदर मैं लिखूँगा टाइटैनिक। ठीक है, टाइटैनिक। तो ये हमारा डेटा आ जाएगा और इस डेटा को मैं सेव करूँगा एक वेरिएबल में DF, डेटा फ्रेम इक्वल टू। तो ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। अब चलिए देखते हैं टॉप 5 रोज़। तो टॉप 5 रोज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा हेड फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये 5 रोज़ हमें दिख रही हैं और इनमें कुछ कॉलम्स हैं। चलिए देखते हैं इनके कॉलम्स के बारे में क्या क्या है। तो पहला कॉलम है सर्वाइव्ड, 0 1 के फॉर्म है, मतलब 0 है तो दैट मीन्स उसने सर्वाइव नहीं किया, 1 का मतलब वो सर्वाइव कर गया। पैसेंजर क्लास है 321, तो दैट मीन्स होगा कि उसमें पैसेंजर की क्लास कौन सी थी। इसके बाद सेक्स कॉलम है जिसमें मेल फीमेल इन्फॉर्मेशन है, एज है, सिबलिंग एंड स्पाउस, इसका मतलब है उसका कोई सिबलिंग्स के साथ था पैसेंजर या फिर स्पाउस थी। उसके बाद पेरेंट्स या चिल्ड्रंस, उसके या अपने पेरेंट्स के साथ था या फिर अपने चिल्ड्रंस के साथ था। इसके बाद उसका फेयर कितना था। उसके बाद इम्बार्क्ड मतलब ये है कि वो पोर्ट किस पोर्ट से वो इम्बार्क्ड हुआ है। उसके बाद क्लास कौन सी थी, हु मतलब कौन था, मेल था या मैन था या वुमेन थी। उसके बाद एडल्ट मेल था या नहीं था। उसके बाद डेक और उसके बाद इम्बार्क टाउन में इम्बार्क टाउन्स है, उसके बाद एलाइव है और उसके बाद एलोन है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स मुझे रिपीटेड लग रहे हैं, जैसे कि पी टार्च, पी क्लास और यहाँ पे ये क्लास दोनों सेम है। इसके बाद हु और यहाँ पे सेक्स कॉलम सेम है। यहाँ पर इम्बार्क्ड और द इम्बार्क टाउन ये भी सेम है। एडल्ट मेल की मेरे डेटा सेट में ज़रूरत है नहीं कि एडल्ट मेल है या नहीं है। उसके बाद अगर वो अपने सिबलिंग्स के साथ है या फिर स्पाउस के साथ है तो फिर एलोन तो नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। देखो यहाँ पे जहाँ दोनों में 0 है तो वहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स वो अकेला था। तो अगर ये इन्फॉर्मेशंस हैं तो फिर इस इन्फॉर्मेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं कुछ जो कॉलम्स हैं उन इन्फॉर्मेशंस को ड्रॉप करने वाला हूँ। जैसे कि सर्वाइव कर गया, एलाइव है मतलब जिंदा है, तो यहाँ पे नो आ रहा है। सर्वाइव का मतलब सर्वाइव नहीं कर पाया, 1 का मतलब वो सर्वाइव कर गया। ठीक है, तो जो रिपीटेड कॉलम्स हैं उनको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। तो मैं लिखूँगा DF डॉट ड्रॉप। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास को मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। ठीक है, मैं कॉलम्स नेम को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं कैसे लिखूँगा, DF डॉट कॉलम्स। ठीक है, तो ये सारे कॉलम्स आ गए। अब मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो कैसे होगा, मुझे यहाँ से ड्रॉप करना होगा। जैसे कि क्लास हो गया, उसके बाद मैन है, फीमेल है, मेल है, फीमेल है, उसके बाद एडल्ट मेल है, उसके बाद डिक को भी ड्रॉप करना है, इम्बार्क टाउन्स को भी, एलाइव को भी ड्रॉप करना है और एलोन को भी ड्रॉप करना है। तो मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कैसे होगा, यहाँ से वो और ये। ठीक है, और इन सारे कॉलम्स को मैं एक लिस्ट में पास करूँगा और ड्रॉप फंक्शन के अंदर रख दूँगा, ड्रॉप। इसके बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना के वो सारे कॉलम्स रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सिस इक्वल टू 1। ठीक है, और मैं लिख दूंगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा, ये सारे जो कॉलम्स है हमारे ड्रॉप हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे
तो ये सारे कॉलम्स हमारे क्या हो चुके हैं, ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, एक क्लास और भी रह गई थी, क्लास भी था, रिपीटेड था, ये क्लास और पी क्लास पैसेंजर क्लास दोनों सेम है, मुझे ये भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब मैं लिखूँगा ड्रॉप और यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लास और यहाँ पे लिखूँगा मैं एक्सिस इक्वल टू 1 और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो एक्सिस इक्वल टू 1 डॉट मैंने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लास हमारी ड्रॉप हो चुकी होगी। तो अब हमारा डेटा फ्रेम इन्फॉर्मेशंस है कि सर्वाइव पैसेंजर क्लास, सेक्स कौन सा है उसका, उसके बाद एज क्या है, सिबलिंग्स और स्पाउस, इसमें पेरेंट्स या चिल्ड्रंस, फेयर और द एम्बार्क्ड। ठीक है, तो अब मैं डेटा को क्लीन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्फो फंक्शंस का यूज़ करके देखता हूँ किस डेटा में किस तरह की इन्फॉर्मेशंस है। इन्फो फंक्शंस को यूज़ किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए सर्वाइव्ड में क्या है, इंटीजर है, पैसेंजर क्लास भी इंटीजर है और नॉन नल है, दैट मीन्स एक भी नल वैल्यू नहीं है। एज है, एज में नल वैल्यूज़ हैं और इसके बाद एम्बार्क्ड में 2 नल वैल्यूज़ हैं और इसमें एम्बार्क में डेटा टाइप कैसा है, ऑब्जेक्ट है, फेयर में डेटा टाइप फ्लोट है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन में डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर है, सिबलिंग्स और स्पाउस में डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर, दैट मीन्स नंबर ऑफ सिबलिंग्स एंड नंबर ऑफ स्पाउस। और यहाँ पे एज का है 144, नॉन नल है, दैट मीन्स इसमें कुछ नल वैल्यूज हैं और इसमें डेटा कैसा है, फ्लोट टाइप है। तो चलिए अब मैं df डॉट इस नल फंक्शन का यूज करके देखता हूँ टोटल नल वैल्यूज कितनी है। तो यहाँ पे df डॉट इज नल डॉट सम फंक्शन का यूज़ करके हम देख सकते हैं कि टोटल कितनी नल वैल्यूज है। ठीक है, इसके बाद मुझे इन नल वैल्यूज़ को हटाना होगा या फिर रिप्लेस करना होगा किसी दूसरी वैल्यू के साथ। तो मैं यहाँ पे मीडियन वैल्यू से क्या करता हूँ, जो एज है उसकी नल वैल्यूज़ हैं उनको मैं क्या कर दूँगा, ड्रॉप कर दूँगा। तो कैसे होगा, df डॉट, मैं यहाँ पे कर्नल को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ और इसके बाद मैं रीस्टार्ट कर्नल को और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है, 177 आ रही हैं। मुझे इनको ड्रॉप करना है, रिमूव करना है, तो मैं लिखूँगा df डॉट फिल यानी फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसके बाद डॉट मीडियन और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नल वैल्यूज़ में जो भी नल वैल्यूज़ होंगी एज वाले कॉलम पे, वहाँ पे उस एज का मीडियन फिल हो जाएगा। मैं अगेन df डॉट इज नल डॉट सम करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सारी नल वैल्यूज़ रिमूव हो चुकी हैं। अब एम्बार्क में ओनली 2 नल वैल्यूज़ हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को ड्रॉप कर दूँगा। तो df डॉट ड्रॉप na, राइट, और यहाँ पे मैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से सारी नल वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी। देखिए, ठीक है, अब चेक करते हैं क्या मेरे डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं। तो मैंने डुप्लीकेटेड फंक्शन का यूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पे 166 डुप्लीकेट वैल्यू हैं। मैं इनको भी ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि रिपीटेड इन्फॉर्मेशन हैं, तो मैं इनको ड्रॉप करता हूँ। तो df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेटेड और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो इससे क्या होगा, सारी ड्रॉप डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मैं डेटा का शेप देखता हूँ कैसा है, df डॉट शेप। तो यहाँ पे मुझे पता चला है 773 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं। ठीक है, हमने मिसिंग वैल्यूज़ को भी ट्रीट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो जेंडर वाला कॉलम है सेक्स करके, तो इसमें मेल फीमेल है, राइट, इसको मैं डॉट यूनिक करके देखता हूँ क्या मैं इसमें सिर्फ मेल और फीमेल है या फिर कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, मेल और फीमेल। तो मैं इनको किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं कन्वर्ट कर लूँगा 0 और 1 में। तो कैसे हो जाएगा, सेक्स वाला कॉलम ले लिया मैंने, इक्वल टू df ऑफ यहाँ पे सेक्स डॉट मैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मैं डिक्शनरी पास करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, फीमेल को मैंने क्या कर दिया, 0 दे दिया
फीमेल को मैंने 0 और 0 में कन्वर्ट कर दिया, और 0 में कन्वर्ट किया, और उसके बाद कॉमा करके मैं मेल को कन्वर्ट करूँगा 1 पे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे स्पेलिंग होगी फीमेल। ठीक है, तो ये फीमेल हो गया। इससे क्या होगा, जहाँ पे फीमेल है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं df को अगेन रिकॉल करूँगा। ठीक है, तो 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं काउंट प्लस से कितने सर्वाइव्ड हैं, कितने सर्वाइव्ड लोगों की इन्फॉर्मेशन है, कितने नॉन सर्वाइव्ड लोगों की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एक बार में इसको मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगेन वी हैव टू सेलेक्ट द कर्नल। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ और रन ऑल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया। अब मैं लिखता हूँ वैल्यू काउंट, तो मैं sns.countplot का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू सर्वाइव्ड। ठीक है, कैपिटल सर्वाइव्ड में स्मॉल एस है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वाइव्ड डेटा इक्वल टू df स्मॉल एस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 1 की वैल्यू मोर देन 300 है, बस लेस देन 400 है, और 0 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 400। मतलब नॉन सर्वाइव्ड करने वाले लोगों की इन्फॉर्मेशन हमारे उसमें ज़्यादा है। राइट, नॉन सर्वाइव करने वाले लोगों की इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। इसके बाद मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जो मेरा x वाला कॉलम है और y में सर्वाइव्ड है, तो मैं यहाँ पे एक बार प्लॉट बना के देखता हूँ कैसे इन्फॉर्मेशन आती है। sns डॉट बार प्लॉट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा x इक्वल टू 6, y इक्वल टू सर्वाइव्ड डेटा इक्वल टू df। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 मैंने फीमेल को किया था, तो फीमेल में सर्वाइव्ड करने वाले लोगों की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। मतलब ये हुआ, इस इन्फॉर्मेशन से पता चला कि फीमेल्स में हाई सर्वाइवल रेट था। क्या था, क्योंकि 0 में, यहाँ पे मैंने 0 में किसको दिया था, फीमेल को दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि भाई फीमेल्स ने ज़्यादा सर्वाइव किया, सर्वाइवल रेट फीमेल्स का क्या था, ज़्यादा था एज कंपेरिजन टू मेल। इसके बाद मैं बार प्लॉट बनाता हूँ किस क्लास के लोगों ने ज़्यादा सर्वाइव किया, तो मैं लिख सकता हूँ sns डॉट, अगेन मैं बार प्लॉट बनाता हूँ, और इस बार मैं यहाँ पे लिख दूँगा p क्लास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास के लोगों ने ज़्यादा सर्वाइव किया, फिर सेकंड क्लास के लोगों ने ज़्यादा सर्वाइव किया, फिर थर्ड क्लास के लोगों ने ज़्यादा सर्वाइव किया हुआ है। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि भाई एक तो फीमेल ज़्यादा सर्वाइव कर रही हैं, और दूसरा फर्स्ट क्लास के लोग ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि एज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ हिस्ट प्लॉट। तो यहाँ पे लिखूँगा हिस्ट प्लॉट, और यहाँ पे लिखूँगा मैं x इक्वल टू एज और विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा। तो कुछ एरर आ जाएगी मुझे, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था डेटा इक्वल टू tf। तो ये देखिए यहाँ पे काउंटेड है, और एक बार मैं एक और ही क्राइटेरिया लगा देता हूँ, मैं y इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वाइव्ड। ठीक है, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, देन कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन y ना करके मैं ह्यू लिख देता हूँ, क्योंकि ह्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मुझे ज़्यादा पता चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 0 का है और ये 1 का है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। मैं यहाँ पे कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, KD इक्वल टू यहाँ पे 2 लिख देता हूँ 30। तो ये कैसे हैं, देखिए सर्वाइव्ड और नॉन सर्वाइव्ड कैसे हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हमारी एज है
चाहे वो सर्वाइव्ड हो या फिर नॉन सर्वाइव्ड हो, दोनों के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ गया। अब मैं फेयर के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एज के अकॉर्डिंग देख लिया। अब मैं फेयर के फेयर का देखना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशंस विथ रिस्पेक्ट टू द सर्वाइव्ड और नॉन सर्वाइव्ड। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एज की जगह क्या लिखूंगा, फेयर लिख दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राइट स्क्रूड है। फेयर कैसा है, चाहे वो सर्वाइव्ड हो या फिर नॉन सर्वाइव्ड हो, कैसा है, राइट स्क्रूड है। बट यहाँ पे जो शार्पनेस है नॉन सर्वाइव्ड की ज़्यादा है एज कम्पेयर, फेयर मतलब उसका ज़्यादा हुआ एज कंपेरिजन टू द सर्वाइव्ड ईयर, राइट। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो सर्वाइव थे उन्होंने ज़्यादा पे किया हुआ है एज कंपेरिजन टू द सर्वाइवर्स जनरली पेड हायर फायर। ठीक है, तो उन लोगों ने जो लोग सर्वाइव कर गए उन्होंने ज़्यादा पे किया हुआ है, राइट। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एज मेरी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे जो मेरा जो फायर्ड है, जो फेयर है, जो सर्वाइव किया जिसने, उसने ज़्यादा पे किया हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से फीचर इंपॉर्टेंट हैं। तो डी एफ इक्वल टू, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सर्वाइव, पी क्लास, जेंडर्स और इम्बार्क्ड। तो इम्बार्क्ड वाले कॉलम को हमने अभी 0 और 1 के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। पहले मैं इसमें देखता हूँ यूनिक वैल्यूज़ कितनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्बार्क्ड और यहाँ पे डी एफ ऑफ इम्बार्क्ड डॉट यूनिक। ठीक है, तो मैं यूनिक के लिए मुझे पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो इसमें 3 है, एस, सी और क्यू। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा, इसको भी मुझे कन्वर्ट करना होगा 0 और 1 के फॉर्म पे। तो मैं इसके लिए मैं डमी बना लेता हूँ। कैसे डमी बनेगी, पी डी गेट डमी डी एफ ऑफ इम्बार्क। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, लिखने का एक तरीका अपन दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले तो मैंने डेटा फ्रेम ले लिया और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉलम इक्वल टू, कॉलम्स इक्वल टू, मैं किसको करना चाहता हूँ, इम्बार्क टू करना चाहता हूँ, ड्रॉप प्लस इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो इन प्लेस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिखूँगा डी टाइप इक्वल टू इंट, और यहाँ पे हो जाएगा टी एफ। ठीक है, तो हमारा जो डेटा फ्रेम आएगा वो कुछ ऐसे बन के आएगा, इम्बार्क टी क्यू और इम्बार्क एस। ठीक है, ड्रॉप फर्स्ट का मतलब होता है कि एक एक कॉलम्स को आप ड्रॉप कर दीजिए। अगर दोनों 0 तो मतलब वो वाला कॉलम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने क्या कर लिया, 0 1 में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरा डेटा कैसा आ गया, सर्वाइव, पी क्लास, सेक्स, एज, सिबलिंग्स, स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, फेयर, इम्बार्क्ड क्यू और इम्बार्क्ड एस, राइट। तो हमने पूरे डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया और कुछ इन्फॉर्मेशंस निकाल ली। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा को कई पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो डी एफ ऑफ ड्रॉप्ड सर्वाइव्ड हमारा क्या हो जाएगा, सर्वाइव को ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी सारे जो मेरे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। इसके बाद मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू यहाँ पे डी एफ ऑफ सर्वाइव्ड। तो इस तरह से मैंने डेटा को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में तोड़ दिया। अब मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने वाला हूँ, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे हम। सो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। From sklearn we will use SVC। SVC सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर होता है। और फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स में भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ROC AUC कर्व, ROC AUC स्कोर और ROC कर्व। ठीक है, ये सारा सब कुछ हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूँगा। तो सबसे पहले मैं ट्रेनिंग, फिर उसके बाद टेस्टिंग के लिए डेटा निकाला मैंने, फिर उसके बाद वाई ट्रेन किया, उसके बाद मैंने वाई टेस्ट किया इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पे एक्स कॉमम वाई, ये हो गया। इसके बाद मैं अपने मॉडल को इनिशियलाइज करूँगा और मैं चाहता हूँ स्केलिंग भी कर लूँ। तो इसके लिए मुझे स्केलिंग के एक स्केलर इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम sklearn वी विल यूज स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर, राइट। अब मैं सारे डेटा को क्या करूँगा, स्केलिंग स्केल करने वाला हूँ। तो मैं लिखूँगा एक्स ट्रेन
स्केलर इक्वल टू स्टैंडर्ड डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, एक्सटेंड को रख दूंगा, एक्स टेस्ट स्केल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो कुछ हमें एरर्स आ रही हैं। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे इसको हम दूसरे तरीके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्केलर इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर और देन एक्स ट्रेन स्केलर स्केल्ड इक्वल टू, और इसके बाद हो जाएगा एक्स टेस्ट स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करके इनको एक सेम कैटेगरी में बना लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स ट्रेन को रिकॉल करता हूँ, तो देखिए एक्स ट्रेन कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया, अरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन को, तो यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर इक्वल टू एसवीसी। अभी मैं यहाँ पे लीनियर कर्नल ले रहा हूँ और प्रोबेबिलिटी इक्वल टू मैंने क्या रखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है। लीनियर कर्नल तब यूज होता है जब मेरा डेटा लीनियरली सेपरेबल हो, बट मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लीनियर कर्नल लिखा है। एसवीसी डॉट फिट एक्स ट्रेन करने वाला हूँ मैं। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, कर्नल हमारा लीनियर आएगा, गामा की वैल्यू, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूँगा, तो मैं मॉडल का नाम यहाँ पे लीनियर एसवीसी दे देता हूँ, लीनियर अंडरस्कोर एसवीसी, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लीनियर अंडरस्कोर एसवीसी। ठीक है, नाउ वाई प्रेडिक्टेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर एसवीसी डॉट एक्सटेल स्टेल, और यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये मेरी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ रही है और ये मेरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ रही है। एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 83% आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक दूसरा करना भी लूँगा RBF, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट दूसरे कर्नल के थ्रू। RBF कर्नल, जब RBF का मतलब होता है जब मेरा रेडियल बेसिस फंक्शन होता है, तो मैं RBF कर्नल का यूज़ करने वाला हूँ, और एक दूसरा कर्नल का यूज़ करूँगा RBF क्लासीफायर, RBF। राइट, तो यहाँ से हमने एक्सटेंड और एक्सटेस्ट कर लिया। अगेन हमें सेम ऑपरेशन करना है यहाँ पे, और ये मेरा वाई प्रेडिक्टेड क्या हो जाएगा, फॉर RBF हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा RBF SVC। ठीक है, और अगेन वी हैव टू प्रिंट, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, सेम रिजल्ट हमें आ रहा है। यहाँ पे मुझे वाई प्रेडिक्टेड RBF करना पड़ेगा पहले, RBF। ठीक है, और यहाँ भी RBF। ठीक है, तो इस बार एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 82% आ रही है। बट चलिए देखते हैं प्रेसीजन और रिकॉल में क्या चेंजेस आया है। प्रेसीजन कम हुआ है और रिकॉल इसका इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिकॉल बनाएंगे। इसके बाद नाउ हम यहाँ पे हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग करने वाले हैं। तो पहले मैं पैरामीटर्स बनाऊंगा, पैरामीटर ग्रिड इक्वल टू, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मैंने ले ली। एक और मैं कर्नल ले लेता हूँ, पॉलिनोमियल लीनियर कर्नल हो गया, और एक और कर्नल हमने ले लिया क्या, पॉलिनोमियल, और सिग्मॉइड नहीं लेते, सिग्मॉइड बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए ज़्यादा सही रहता है, बट यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा ग्रिड सर्च सीवी को। तो इंपोर्ट, ये सारी वैल्यूज़ मैंने पैरामीटर से ही ली हुई हैं, मैंने आपको क्लास में बताया है बाकी इनकी वैल्यूज़ को कैसे लेना है। तो मैं वही कर्नल की वैल्यूज़ को और गामा की वैल्यू, सी की वैल्यू को यहाँ पे उठा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन ग्रिड सर्च सीवी, और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगा svc डॉट ग्रिड सर्च सीवी। यहाँ पे मैंने अपना मॉडल इंसर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने पैरामीटर्स की वैल्यू डाल दी, उसके बाद रिफिट इक्वल टू ट्रू कर दिया, और इसको बरवोज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, हाँ, यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये मेरा मॉडल यहाँ से ट्रेन हो गया। अगेन यहाँ पे मैं ग्रिड डॉट फिट एक्सटेंड, तो ये कुछ ट्रेनिंग के टाइम पे ये बहुत सारी फिटेड हो रहा है। यहाँ पे डेटा मुझे टोटलिंग 320 फिट्स दे रहा है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ग्रिड डॉट बेस्ट पैरामीटर्स निकालूंगा मैं,
अभी थोड़ा रन कर रहा है, इसको रन होने देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा की क्लीनिंग की, डेटा एनालिसिस किया, हमें ये पता चला कि फीमेल ज़्यादा सर्वाइव कर रही हैं, फर्स्ट एसी के फर्स्ट क्लास के पैसेंजर ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो प्लॉट है हमारा कैसा है, जो एज है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ रिस्पेक्ट टू द सर्वाइव्ड, मतलब चाहे मेल सर्वाइव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनका क्या है जो डिस्ट्रीब्यूशंस है नॉर्मल है। उसके बाद मैं फेयर पे देख रहा हूँ कि जो सर्वाइव कर गए उन्होंने ज़्यादा पे किया हुआ है। यहाँ पे आप कलर्स देखें तो उन्होंने क्या किया हुआ है, ज़्यादा अमाउंट पे किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे 3 क्लासेस थी, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया डमी वेरिएबल्स में। अगेन यहाँ पे डमी वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग किया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग किया, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडल को इंपोर्ट किया, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, scikit-learn की। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्केलिंग कर दी। स्केलिंग करने के बाद यहाँ पे मैं एक कर्नल लगा रहा हूँ, लीनियर कर्नल। उसके बाद मैंने पॉलिनोमियल प्रेडिक्ट किया, मैट्रिक मॉडल का इवैल्यूएशन किया। अगेन मैंने यहाँ पे कर्नल लगाया RBF, और यहाँ फिर से मैंने मॉडल का इवैल्यूएशन किया। अब मैं यहाँ पे हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग कर रहा हूँ। हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, और डिफरेंट पैरामीटर्स को पास किया हुआ है। मैं 2 मिनट के लिए कर्नल को पॉज करता हूँ, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को कम करते हैं, क्योंकि उन्हें वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दे दी हैं इसलिए टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ, कुछ वैल्यूज़ कम करते हैं अपन। सी की वैल्यू देता हूँ मैं, गामा की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे 2 ही कर्नल लेते हैं। ठीक है, ये 3 कर्नल ले लिए हमने, RBF, लीनियर और पॉलिनोमियल। अगेन मैं इसको रन ऑल करता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रिड सेट CV का यूज करके फाइंड किए उसके हाइपर पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे उसने बेस्ट पैरामीटर बताए, हमें C की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। गामा क्या होगा हमारा 0.1, और कर्नल हमको कौन सा लेना है, RBF कर्नल लिखना है। रेडियल बेसिस फंक्शन का यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे देखूँगा बेस्ट एस्टिमेटर क्या होने वाला है, तो मैं लिखूँगा ग्रिड डॉट बेस्ट एस्टिमेटर। तो ये हमारा आ गया, इसको मैं सेव कर लूँगा बेस्ट मॉडल में। सो ये हमारा बेस्ट मॉडल हो जाएगा। बेस्ट मॉडल इक्वल टू हो जाएगा ग्रिड डॉट अंडरस्कोर बेस्ट एस्टिमेटर। नाउ बेस्ट मॉडल डॉट फिट, अगेन हम यहाँ पे मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रेडिक्ट करूँगा। सो वाई प्रेडिक्ट इक्वल टू, मैं अब इसने जो मुझे सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, जो पैरामीटर सजेस्ट किए उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाई प्रेडिक्ट करूँगा और प्रिंट करूँगा हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे आ रही है हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 82% आ रही है, और ये हमारा प्रिसीजन और रिकॉल आ रहा है। ठीक है, प्रिसीजन आ रहा है 1 का प्रिसीजन आ रहा है 0.98, और रिकॉल आ रहा है 0.65। 0 का प्रिसीजन आ रहा है 0.74, और रिकॉल आ रहा है 0.99। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव रेट कॉमा, मुझे बनाना है ROC AUC कर्व, तो यहाँ पे मैं फॉल्स पॉजिटिव रेट निकालूंगा, ट्रू पॉजिटिव रेट निकालूंगा, और बेस्ट थ्रेशोल्ड निकालने वाला हूँ। और आई एम गेटिंग SPC हैव्स नो एट्रीब्यूट्स बेस्ट प्रोबेबिलिटी प्रोबा, तो इसको मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, SPC हैव नो एट्रीब्यूट। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले वाई प्रेडिक्टेड निकालते हैं, प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। तो कैसे आएंगी, वाई प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी डॉट बेस्ट डॉट मॉडल, और यहाँ पे प्रेडिक्टेड मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ पे RBF मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, RBF SBC। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा यहाँ पे वाई प्रेडिक्टेड वेस्ट। ठीक है,
तो इससे मुझे FPR और TPR मिल जाएगा। बेसिकली मैंने क्या किया, रेडियल कर्नल जो मैंने ऊपर बनाया था उसी से मैंने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। इसके बाद मुझे क्या बनाना है, PLT डॉट प्लॉट में ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में क्या बनाना चाह रहा हूँ, ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ ग्राफ मेरा ऐसा बन के जा रहा है, ठीक है ना। ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड में 1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मुझे ROC AUC स्कोर निकालना है, तो मैं लिखता हूँ PLT डॉट टाइटल, एक्स मेरा है PLT डॉट टाइटल्स, और मैं यहाँ पे ROC AUC स्कोर निकालूंगा। तो मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे ROC AUC स्कोर निकालना है मुझे। इसमें लिखूंगा ROC AUC स्कोर, और यहाँ पे लिख दूंगा y प्रेडिक्टेड y अंडरस्कोर टेस्ट, मेरा एक्चुअल वाला डेटा, और यहाँ पे प्रेडिक्टेड वाला डेटा। सो यहाँ पे y टेस्ट और y प्रेडिक्टेड, ठीक है। और ये मेरी फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो PLT डॉट टाइटल्स, इसके बाद PLT डॉट प्लॉट, PLT डॉट शो, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे ROC AUC स्कोर कितना आया हुआ है। या फिर मैं यहाँ से भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा तो इसको हम यहाँ पे हटा देंगे और एक अलग से यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है रन होने में। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 85%। मैं इसको यहाँ भी प्रिंट कर सकता था, अगेन टाइटल में इसके मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये कैसे होगा, मैंने एक प्लेस होल्डर बनाया और इसमें वैल्यू पास कर दी, ठीक है। इनवैलिड फॉर्मेट स्पेसिफायर है यहाँ पे, ठीक है। कितना आ रहा है, 0.85 आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमने फाइंड किया ROC AUC कितना आ रहा है, 0.85 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा मॉडल स्टेबल है। दूसरा, मेरे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी, 82% है। अब मैं क्या करूँगा, इस मॉडल को सेव कर लूँगा। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट जॉबलिब, और इसके बाद जॉबलिब डॉट डम्प बेस्ट मॉडल, और मैं इसको सीखूंगा टाइटैनिक डॉट पिकल मॉडल में। तो ये जो मेरा मॉडल है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल समझ में आया हमने किस तरह से डेटा क्लीनिंग की, क्या इन्फॉर्मेशंस निकाली, कैसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया हुआ है। उसके बाद डिफरेंट कर्नल के साथ मैंने सपोर्ट वेक्टर मशीन को लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग की, और उसके बाद बेस्ट मॉडल को फाइंड किया और बेस्ट मॉडल के पैरामीटर्स को फाइंड किया। उसके बाद हमने ROC AUC स्कोर को प्रिंट किया, ROC AUC के कर्व को प्रिंट किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा एक नया प्रॉब्लम। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।